So next is very important topic, that is homogeneous hydrogenation using Wilkinson's catalyst. So पहले टॉपिक में हम देख चुके हैं व्हाट आर द होमोजेनस कैटलिस्ट, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट. तो सबसे पहले हम करने लगे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन विच विल बी यूजिंग विल्किंसन्स कैटलिस्ट. तो सबसे पहला काम है कि विल्किंसन्स कैटलिस्ट का फॉर्मूला. इट कंटेन विच मेटल, रोडियम, 1 क्लोरो और 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन. और दिस इज द फर्स्ट वेरी इफेक्टिव होमोजेनस कैटलिस्ट. इफेक्टिव का मतलब यील्ड अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, राइट. सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे जो रोडियम है इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर. 1 क्लोरो और 3 क्या है इसमें, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप. सो इट इज अ रेड वायलेट कंपाउंड. तो इसकी जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है दैट इज फाउंड टू बी वेरी कम्प्लेक्स. हाउएवर एक बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये मैकेनिज्म हमारे पास गिवन है. तो हम डायरेक्ट फिगर 18 पे आते हैं. तो सबसे पहले हमारा है विल्किंसन्स कैटलिस्ट जिसमें रोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. तो सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन ऐड होएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विच इज हैविंग 2 हाइड्रोजन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 था, 1 2 3 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6. अब इसमें याद ये रखना है कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो हमने 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के बीच में ऐड करने, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम मस्ट बी सेपरेटेड बाय 1 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप. ठीक है जी. अब नेक्स्ट, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है. तो जो भी रिएक्शन शो करना है इसमें हमने डबल एरो यूज करना है. नेक्स्ट पार्ट में कौन निकलेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो इन दोनों के बीच में आ रहा था. तो ये जो बीच में आने वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे कितना रह जाएगा 5. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसको हमने लिया, यानी कि सिमिलरली इसमें हमने बेसिकली अल्कीन ऐड की जिसकी हमने हाइड्रोजनेशन करनी है. दिस रिएक्शन इज फास्ट. अब ये जो अल्कीन है ये कहाँ पे फिट होएगी, ये रोडियम के साथ फिट होएगी. कोई भी कार्बन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी कार्बन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होएगा, रेदर देन जो बीच में पाई बॉन्ड है दैट विल बी बॉन्डेड विद द मेटल. अब कोऑर्डिनेशन नंबर पहले कितना था, 1 2 3 4 5. अब अल्कीन आ गई. अल्कीन के दोनों कार्बन नहीं बल्कि एक ही पॉइंट पे कनेक्शन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6. उसके बाद एक हमने हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है. तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, 2 में से पहले 1 हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन. उसके बाद फिर ये हमारे पास आ जाएगा. अब देखो ये 6 थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एटम थे. जैसे ही हमने 1 हाइड्रोजन ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो क्या होएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा. सेकेंड थिंग इज, अब क्या है, जैसे ही हाइड्रोजन इस तरफ आया तो इसकी तो वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई. अब इस कार्बन की वैलेंसी को शो करने के लिए, पूरा करने के लिए वी नीड टू अटैच इट विद द मेटल. तो हम इसको इस तरह से लर्न करेंगे दैट एक कार्बन ने हाइड्रोजन का हाथ पकड़ लिया और दूसरे कार्बन ने रोडियम का, और ये हो गई बीटा हाइड्रोजन शिफ्ट. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 से 5. नेक्स्ट इज रिडक्टिव एलिमिनेशन. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगी, कार्बन के साथ. वैलेंसी 4 ही रखनी है, तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा. तो अल्केन निकलेगी और साथ में रोडियम कितने एटम्स लेके बच जाएगा, 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड 1 क्लोरो. तो यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे कितना रह जाएगा 3. तो ये है जी ओवरऑल स्टेप्स फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग विल्किंसन्स कैटलिस्ट. अब इसमें जो कुछ चीजें याद रखने वाली हैं वो ये है जी दैट ये जब हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है मेटल से एल्कीन में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो एल्कीन है दे शुड बी कोप्लेनर. कोप्लेनर का मतलब दे शुड बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है. कहीं से बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है तभी तो ये शिफ्ट करेगी, और कहीं पे बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये जो 4th स्टेप है ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. जब हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है कार्बन की तरफ और उधर से मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है. अनदर थिंग इज कि सिस जो फॉर्मेशन है इसको और स्ट्रॉन्ग, इसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, बाय द यूज ऑफ ए कीलेट लाइगेंड. और अदर थिंग इज कि अगर हम
सिस कम्प्लेक्स की जगह पे कोई ट्रांस कम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ सम काइंड ऑफ ट्रांस डाइफॉस्फिन, तो जो रिएक्शन होएगा वो बहुत ही स्लो होएगा। जैसे ये रिएक्शन फास्ट है, दैट रिएक्शन विल बी स्लो। आगे है जी, वी नीड टू रिमेंबर ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दैट इज़ अ 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। So that's all about homogeneous hydrogenation using Wilkinson's catalyst.